महापुरुष की बात करने वाले हैं। अगर हम एक्चुअली में कहें तो ध्यान का जो सबसे गहन हिस्सा है, ध्यान की जो सबसे मूल बात है, जो ध्यान एक्चुअली ईश्वर तक पहुंचाता है, उस ध्यान का जिसने आविष्कार किया और तमाम पद्धतियों को जिसने एकदम नया कर दिया, जिस पद्धति में एक्चुअली ईश्वर का अनुभव होना गारंटीड है, उस पद्धति का आविष्कार भगवान आनंद मूर्ति जी ने किया था। इनके अनुयायी भी इन्हें भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति कहते हैं। और आपको बता दूं कि आनंद मूर्ति जी ने ध्यान की सबसे महान पद्धति का आविष्कार किया है। आनंद मूर्ति जी ने बहुत सारी ध्यान की पद्धतियों का सृजन भी किया और विकास भी किया। सृजन इसलिए किया क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी थी ध्यान पैदा करने की। वो कैपेसिटी हर आदमी के अंदर नहीं होती, वो कैपेसिटी केवल महाकौल के अंदर होती है, जो उनके अंदर गुण थे। इसीलिए उन्होंने ध्यान की पद्धतियों का सृजन भी किया और ध्यान की पद्धतियों का विकास भी किया। भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ ध्यान, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ध्यान और बुद्ध भगवान की ध्यान पद्धतियों को दोबारा जिसने जीवित कर दिया और उसको कंबाइंड करके एक अनूठा काम कर दिया, वो काम सिर्फ भगवान आनंद मूर्ति जी ने किया। इन्होंने अलग अलग ध्यान की पद्धतियां दी जो अब तक कभी नहीं हुआ, जैसे सहज योग, विशेष योग, मधुर साधना, माइक्रोवाइटा की साधना, तमाम ध्यान की अद्भुत पद्धतियां दी। और इनमें से किसी भी एक ध्यान पद्धति पर अगर यकीनन अभ्यास किया जाए तो ईश्वर की अनुभूति होगी, इस बात की 100% गारंटी जरूर है। यहां पर चक्र कमल के पुष्प के समान रहते हैं और यम नियम के साथ इनका ध्यान करना आपको भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों दे सकता है, लेकिन वही चरणों पर चलना होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ध्यान करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आप पद्धति कोई भी आजमाएं, लेकिन ध्यान करने में क्या क्या सावधानी